हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है एंड द हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। इसका जो टॉप है जो कि खुला हुआ है, उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन दिस, अगर इसके अंदर लेड शॉट्स डाले जाते हैं तो इस पूरे जो वाटर में से 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको बताने हैं हाउ मेनी लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन दिस वेसल, कि इस वेसल के अंदर कितने सारे लेड शॉट्स डाले गए हैं। अब इसमें आपको मालूम है कि आप जो पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल निकलेगा, जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है उसको यूज़ करके, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकल जाएगा। अब जो भी, क्योंकि पानी ऊपर तक भरा है, तो जब आप कुछ डालते हैं यहाँ पे तो उसके वॉल्यूम के बराबर अब पानी निकल जाता है, ये आपको पता ही है। तो जो पानी निकला है, कितना निकला है? वो निकला है 1/4। तो इसका मतलब जितने भी हमने लेड शॉट्स डाले उन सबका वॉल्यूम जो है मिलाकर 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर है। तो चलो इतनी सारी कहानी नहीं बोलकर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोनिकल वेसल। इन द कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल में जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है उसको लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3। पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पाई कॉमन आ जाता है या कैंसिल हो जाता है, बाद में देख लेंगे। आर क्या है? आर दिया हुआ है इसमें 5, तो 25 आ गया। और h क्या है? h दिया हुआ है 8। हाइट मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपका 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया टोटल वाटर। ठीक है। अब मैंने बताया था ना, जो वॉल्यूम ऑफ ऑल द लेड शॉट्स, जितनी भी लेड शॉट्स डाली हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा? उनका वॉल्यूम होगा जितना पानी बाहर निकल गया। पानी कितना बाहर निकला है? पानी निकला है 1/4, जो भी वॉल्यूम है उसका, यानी इसका 1/4। तो 1/4 ऑफ 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल कर देंगे इसको इससे, तो 4 5 20 यानी 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर एक लेड शॉट का वॉल्यूम मालूम है और अगर नंबर ऑफ लेड शॉट्स मालूम है तो उनको मल्टीप्लाई करके भी सारे लेड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक लेड शॉट का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरह के 15 लेड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप 15 × 8 करेंगे। सिमिलरली, क्योंकि हमें लेड शॉट्स नहीं मालूम कितने सारे हैं, तो मान लेंगे हम कि लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स हम मान लेंगे n है। ठीक है। तो देयरफॉर n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट करेंगे, तब भी आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स है वो निकल जाएगा। ठीक है। तो इक्वल्स टू हमने लिखा कितना? वही सेम 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस चीज को हमने, ये जो ये हमने अलग से लिया है। वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स इतना आया था, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट की जगह हमने लिख दिया n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। तो n तो निकालना ही है वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, क्योंकि ये
स्फेरिकल फॉर्म में है और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम उसी को लिख लेते हैं 4/3 पाई आर कितना है, इसका आर जो दिया हुआ है यहाँ बना देती हूँ अलग से, ये लेट शॉर्ट है, इसका आर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 0.5 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने लिख लिया, तो देखिए ना फायदा हो गया ना हमारा, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो हम आपको निकालना है एन, इसको निकालना है। तो एन निकालने के लिए यहाँ पर जो है पहले उसको लिख लीजिए इस साइड वाले को, फिर यहाँ से सारी चीज उस तरफ जाएंगी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर है वो सारा नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 पाई, और यहाँ पे मैं इस तरह से 3 बार लिख लेती हूँ इसको, ठीक है, 3 बार लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये आ गया आपका 50, और नीचे क्या है, नीचे है 4, और यहाँ पर है 5 इंटू 5, इसका जो डेसिमल है इसका डेसिमल हट के यहाँ 10 लगा दिया, इसका डेसिमल हट के 10 लगा दिया, इसका डेसिमल हट के यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया। तो नीचे जितने भी डेसिमल थे वो हट के हमने ऊपर 10 लगा दिया। यही तो प्रोसीजर होता है डेसिमल हटाने का, ऊपर डेसिमल हटाते तो नीचे लगाते हैं, और नीचे डेसिमल हटाते तो ऊपर लगाते हैं, सिंपल। अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 10 ठीक है, और ये 5 2 यहाँ से 5 2 ये कैंसिल हो गया इससे, यानी यहाँ पर आ गया 100, यानी जो n है, ये तो हम n ही निकाल रहे थे ना, ये रहा n, तो ये सॉल्व होके ये यहाँ से, हाँ ये सॉल्व होके आपका n आ गया 100, यानी 100 लेड शॉर्ट्स हैं, ठीक है। होप समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।